शेयर मार्केट के अंदर जब कोई इन्वेस्टर आता है तो कोई 10,000 लेके आता है, कोई 10 लाख लेके आता है। तो हर कोई जो इन्वेस्टर है वो अपने अपने हिसाब से फंड जो है वो लेके आता है और साथ ही लेके आता है सपने। और वो सपने को साकार करने के लिए हर इन्वेस्टर है वो अलग अलग तरीके से अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी अपना अपनाता है। लेकिन दोस्तों जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो कम अमाउंट के साथ शेयर मार्केट के अंदर अपनी इन्वेस्टिंग बढ़ाना चाहते हैं, अपने फंड को बढ़ाना चाहते हैं, अपने उसके अंदर से प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, वो जो है वो उनके लिए छोटे छोटे स्टॉक की जरूरत पड़ती है। मतलब 100 रुपए के स्टॉक, 50 रुपए के स्टॉक, क्योंकि ज्यादा स्टॉक लेने के मतलब ऐसे है कि कोई कोई 500, 1000, 2000, 20,000 के आसपास के हमें स्टॉक मिलते हैं तो उनके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इतना फंड नहीं होता है। इसीलिए उनको ऐसे स्टॉक की जरूरत पड़ती है जो 50 रुपए के अंदर से हो या फिर 100 रुपए के अंदर हो या कम से कम अमाउंट में अच्छे से अच्छे स्टॉक उनको मिले। ऐसे स्टॉक उनको जरूरत पड़ती है। आज इस वीडियो के अंदर ऐसे कुछ हम स्टॉक डिस्कस करने वाले जो तकरीबन 50 रुपए के अंदर ही आपको मिलेंगे। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इनके फंडामेंटल हमें खराब देखने को मिलेंगे। ये जो सारे शेयर है, 10 के 10 शेयर है, उनके फंडामेंटल आपको बहुत ही अच्छे, मतलब बाकी कंपनियों के बदौलत ये जो शेयर है इनके फंडामेंटल आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि भाई 50 रुपए में मिल रहा है, इनके फंडामेंटल में हमें थोड़े इश्यू देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि बाकी कंपनियों के चलते इनके अंदर थोड़ा सा हमें इश्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा किसी ने कहा है, हापुस आम कभी केले के दाम में नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों ये जो शेयर है जो है वो हमें फंडामेंटली अच्छे और उनका बिजनेस अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये जो शेयर है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आपको एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो किसी न किसी भले आपके काम ना आए लेकिन किसी दूसरे के तो काम आ ही जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है। दोस्तों ये जो 10 स्टॉक है वो ऐसा नहीं है कि भाई मैं पहला स्टॉक बहुत अच्छा रखा है और लास्ट वाला स्टॉक मैंने खराब रखा है, या फिर पहला स्टॉक खराब रखा है और लास्ट वाला स्टॉक बहुत अच्छा रखा है। ऐसा नहीं किया मैंने। सारे शेयर जो है एक जैसे है, अच्छे है। पहला स्टॉक भी मेरा उतना ही अच्छा है जितना मेरा लास्ट का स्टॉक अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई लास्ट का स्टॉक मैंने बहुत ही अच्छा रखा है, पहला स्टॉक थोड़ा सा खराब रखा है, ऐसा नहीं। सारे स्टॉक अच्छे हैं। आप किसी भी स्टॉक को डिटेल में एनालिसिस वीडियो चाहते हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। अगर आप डिटेल एनालिसिस चाहते हो या फिर उसका टेक्निकल व्यू भी चाहते हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर नजर डालने वाला हूँ। किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जो 7 पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं उसी को मैं एनालिसिस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप चाहे तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो। तो मेरी पहली कंपनी दोस्तों अजंता सोया कंपनी बेकरी प्रोडक्ट और ऑयल प्रोडक्ट जैसे कंपनी बनाने का काम करती है। कंपनी जो ऑयल है वो अलग अलग प्रोडक्ट से कंपनी ऑयल बनाती है और वो बेचने का कंपनी काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो सिर्फ 329 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब कंपनी बहुत ही छोटी है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा है कंपनी छोटी होगी, इसके अंदर आपको रिस्क देखने को मिलेगी। बाकी कंपनी का प्राइस अगर देखें तो 40 रुपए के आसपास अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी का स्टॉक भी 7.40 का है और इंडस्ट्री भी देखें तो वो भी 7.40 का है, मतलब कंपनी अभी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। आरओसी की बात करें तो 48% का है, जबकि आरओई 41% का है, जो कि दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी डेट टू रेशियो देखें तो कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हो। कंपनी 0 डेट हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी लगभग 23 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट करके रखी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के रिजर्व अगर देखें तो 107 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास है, कैश कंपनी के पास है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 46% की है, जबकि पब्लिक होल्डिंग अगर देखें तो 53% की हमें देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखें तो मुझे टॉप लाइन है वो हमें 2019 से 600 मतलब 700 करोड़ से बढ़कर अभी 1345 करोड़ का हो गया है, जबकि बहुत ही अच्छी बात है। और बॉटम लाइन की बात करें तो पिछले 3 साल से लगातार जो शेयर है अपना बॉटम लाइन है बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हुए हमें देखने को मिल रही है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो जो कंपनी के रिजर्व है वो हमें अच्छी तरह से ग्रो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पहले 28 करोड़, 38 करोड़, 63 करोड़, अभी 107 करोड़ की हमें देखने को मिल रही है। और बोरिंग्स अगर देखें तो अभी अगर देखें तो बिल्कुल ही ना, मतलब 0 करोड़ के हमें डेट देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। इतनी छोटी कंपनी डेट फ्री हमें देखने को मिल रही है, यही इस कंपनी की एक खासियत आपको पता चल जाएगी। इन्वेस्टर की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर सिर्फ प्रमोटर और पब्लिक ही है, और जो पब्लिक होल्डिंग्स है वो हमें थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके अंदर से जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अपना थोड़ा सा स्टेक कम करते हुए देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है छोटी कंपनी के अंदर उनको चलाने के लिए कैश की जरूरत पड़ती है, तो कंपनी अपने बिजनेस एक्सपांड करने के लिए कैश अपने पास रखती है। और
उनको लोन लेने की जरूरत पड़ने से अच्छा है कि कंपनी पब्लिक से अपना पैसा जुटाए और उसी को पब्लिक से पैसा जुटाए और वही पैसा अपने बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए लगाए। अभी ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ पैसा उठा रही है और अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन के अंदर कि कंपनी जो है वो अपना बिजनेस ग्रो कर रही है, मतलब कंपनी जो पैसा उठा रही है उसका कहीं ना कहीं तो यूज कर रही है, यह हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कोई फ्रॉड वाली कंपनी आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो मैनेजमेंट होते हैं वो पब्लिक से पैसा उठाती है लेकिन बिजनेस के अंदर नहीं लगाती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी जो बिजनेस है वो अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। ओवरऑल बात करें तो कंपनी जो शेड्यूल पैटर्न है बहुत ही अच्छा है, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी की प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट दोनों ही बहुत ही अच्छे, कंपनी के बाकी रेशियोज भी अच्छे हैं और कंपनी वैल्यूएशन भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के चलते अगर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। किसी भी शेयर के अंदर आपको डिटेल में वीडियो एनालिसिस चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। किसी टेक्निकल चाहिए होगा तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। अगली कंपनी हमारी शुगर सेक्टर के अंदर की, साथ ही कंपनी इथेनॉल बेस्ड प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो लगभग 380 करोड़ का है, मतलब कंपनी यहाँ पर भी बहुत ही छोटी है। करंट मार्केट प्राइस देखें तो 46 का है और स्टॉक पी देखें 7.87 का है और इंडस्ट्री पी देखें तो हमें 13 का देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी अभी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। आरओसी की बात करें तो वो 16% का है और आरओ की बात करें तो वो भी हमें 16% का देखने को मिल रहा है, जो कि दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी देखें तो 0.26% का है, मतलब कंपनी के ऊपर हमें थोड़ा सा डेट देखने को मिल रहा है। कंपनी लगभग 71 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके रखी है और डेट अगर देखें तो कंपनी के ऊपर हमें 56 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है और रिजर्व अगर देखें कंपनी के पास 137 करोड़ के रिजर्व भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी साइन है। प्रमोटर होल्डिंग अगर देखें तो हमें 73.5% का प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिल रही है और इसके अंदर एफएसडीआई इन्वेस्टेड नहीं होगी, इसलिए जो बाकी जो है वो हमें पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2019 के अंदर कंपनी जो टॉप लाइन थी वो हमें 330 करोड़ की देखने को मिली, अभी अगर देखें तो 422 करोड़ की हो गई, मतलब कंपनी की जो टॉप लाइन है वो अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। साथ ही अगर देखें कंपनी की बॉटम लाइन भी अच्छी तरह से ग्रो करते हुए देखने को मिल रही है। पहले 13 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 34 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। दोनों ही बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो जो रिजर्व है वो हमें अच्छी तरह से ग्रो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2019 के अंदर 70 करोड़ का जो रिजर्व थे वो अभी बढ़कर 137 करोड़ के रिजर्व हो गए हैं और कंपनी जो लोन है वो भी हमें थोड़ा सा पिछले साल से इस साल के अंदर थोड़ा सा जो लोन है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के चलते लोन बढ़ना कोई नेगेटिव न्यूज नहीं होती, वो एक अच्छी साइन ही होती है, क्योंकि कंपनी जो है वो जो लोन उठा के अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए लगाती है। अगर किसी भी कंपनी के अंदर लोन हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो पहले उसको देखना है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, क्योंकि कंपनी बिजनेस तो ग्रो कर रही है कि नहीं ये चेक करना होता है। अभी यहाँ पर कंपनी का लोन बढ़ रहा है तो कंपनी के साथ ही अगर देखें तो बिजनेस भी बढ़ते हुए देखने को मिला है, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी साइन हमें कहेंगे। इन्वेस्टर यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इन्वेस्टर का जो चार्ट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ऊपर हमने देखा कि 73% का जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास है, बाकी जो स्टेक है हमें पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात करें तो जो शेयर पैटर्न है वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है, कंपनी के रिजल्ट जो है वो हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और बोनस भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसी हिसाब से अगर देखें तो कंपनी जो टॉप लाइन है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, ये कंपनी के लिए अच्छी साइन है। बाकी रिजल्ट भी कंपनी के बहुत ही अच्छे और सबसे अच्छी बात कि कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। दोस्तों इस कंपनी का नाम है कोठारी शुगर एंड केमिकल्स। दोस्तों अगली कंपनी है हमारी रियल इस्टेट से। कंपनी जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट के अंदर कंपनी अपना अच्छा खासा बिजनेस करती है। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 5,800 करोड़ का है, मतलब कंपनी स्मॉल कैप है, इसके अंदर रिस्क देखने को मिलेगी। स्टॉक प्राइस अगर देखें तो 32 का है, स्टॉक पी देखें तो 18 का है और इंडस्ट्री पी देखें तो 32 का हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी अभी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। आरओसी की बात करें तो 30% का है, जबकि आरओ की बात करें तो 16% का है, दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी देखें तो 0.0% का है, मतलब कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो डेट है हम लगभग 46 लाख का डेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन रिजर्व अगर देखें तो 1580 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास है, कैश कंपनी के पास पड़ी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 18 करोड़ की कंपनी इन्वेस्टमेंट करके रखी है, ये कंपनी की अच्छी साइन है। प्रमोटर होल्डिंग 61% की प्रमोटर होल्डिंग है, इसके अंदर से कोई भी शेयर कंपनी ने प्लज नहीं किया है। एफआईएस के पास 3% का स्टेक है, डीएस के पास 10% का स्टेक है और पब्लिक होल्डिंग अगर देखें तो वो हमें 24% का देखने को मिल रहा है, मतलब इस शेयर के जो अंदर है वो हमें 30 रुपए में देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर देखें तो वो 3% की एफआईएस होल्डिंग, डीआईएस होल्डिंग और प्रमोटर के पास भी बहुत ही अच्छी होल्डिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ तक के डेटा के अनुसार अगर देखें तो आपको नहीं लगेगा कि ये कंपनी अभी आपको 30 रुपए में मिल रही है, इतना अच्छा इसका डेटा अभी तक तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखें तो कंपनी जो टॉप लाइन है वो हमें 3 साल से एक ही जोन के अंदर ट्रेड करते देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी की जो बॉटम लाइन है वो हमें अच्छी तरह से ग्रो करते हुए देखने को मिला। यहाँ पर देख सकते हो कि 2020 के अंदर 100 करोड़ का प्रॉफिट था, 2020 के 21 के अंदर 240 करोड़ का प्रॉफिट था और भी एक 238 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला। लेकिन भले ही
कंपनी का जो टॉप लाइन में अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन कंपनी जो अपने एक्सपेंसेस पे ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल कर रही है और उसी के हिसाब से कंपनी जो प्रॉफिट है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी दोस्तों ये जो है ना, ये एक अच्छे मैनेजमेंट की साइन है, क्योंकि हर एक साल जो होता है ना वो रियल एस्टेट के लिए सेम नहीं होता है। किसी किसी साल कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है रियल एस्टेट के अंदर, और किसी किसी साल कंपनी का बिजनेस चलता ही नहीं है। तो एक अच्छे मैनेजमेंट की साइन होती है कि जिस साल कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चलता है तो उस साल कंपनी अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल करे और अपना प्रॉफिट जो है वो मेंटेन करे। ये जो हमें यहाँ पर देख रहा है कि कंपनी का टॉप लाइन हमें अच्छा बढ़ता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एक अच्छे मैनेजमेंट की साइन हमें यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो हमें अच्छी तरह से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लोन अगर देखें तो कंपनी के ऊपर बिल्कुल ही कोई लोन नहीं था। पहले 1 करोड़ था, उसको भी कंपनी ने अभी नील कर दिया। तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और रिजर्व कंपनी के पास बहुत पड़े हुए हैं। इन्वेस्टर की बात करें तो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो हमें यहाँ पर 61.75% का स्टेक प्रमोटर के पास देखने को मिल रहा है। एफआईएस की बात करें तो इसके अंदर 3.31% का स्टेक देखने को मिल रहा है। डीएस होल्डिंग देखें तो वो हमें तकरीबन 10.46% का देखने को मिल रहा है, और पब्लिक होल्डिंग जो है वो हमें यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बाकी ओवरऑल बात करें तो कंपनी शेयर पैटर्न है वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छा है, और कंपनी के जो बाकी रेशियो भी बहुत ही अच्छे, और कंपनी अच्छे खासे वैल्यूएशन पे पर ही देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम है दोस्तों एनबीसीसी इंडिया। दोस्तों हमारी अगली कंपनी है जो सोयाबीन प्रोडक्ट और सोयाबीन ऑयल बनाने का काम करती है। कंपनी का बिजनेस अगर देखें तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 250 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बहुत ही छोटी है। करंट मार्केट प्राइस अगर देखें तो तकरीबन ये 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, और स्टॉक भी देखें तो 20 का, जबकि इंडस्ट्री भी देखें तो 61 का, मतलब कंपनी बहुत ही फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। आरओसी की बात करें तो लगभग 15% का है, जबकि आरओ की बात करें तो 11.5% का देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है। डेट टू कुछ देखें तो 0.13 का है, तो कंपनी को थोड़ा सा हमें डेट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखी है। कंपनी को डेट अगर देखें तो 37 करोड़ का डेट है, जबकि रिजर्व अगर देखें तो 107 करोड़ की रिजर्व कंपनी के पास है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 66.4% का प्रमोटर होल्डिंग से, जिसके अंदर से कोई भी शेयर प्लज नहीं किया है। एफएस के पास कोई भी स्टेक नहीं है, डीएस के पास कोई भी स्टेक नहीं है, और पब्लिक के पास देखें तो 33.6% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करें 2019 से 2022 तक कंपनी का जो सेल है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और बॉटम लाइन जो है मतलब कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 2019 के अंदर 17 करोड़ का था, जो भी घटकर थोड़ा सा 12 करोड़ का हो गया है। दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि कंपनी का कुछ बिजनेस होते हैं कि उसके अंदर से थोड़ा सा वोलेटाइल देखने को मिलेगी, क्योंकि 250 करोड़ की कंपनी है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा वोलेटाइल देखने को मिलेगा, और बाकी कंपनियों से ये पहली कंपनी है कि उसके अंदर से हमें प्रॉफिट थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। तो इतना कुछ इश्यूज नहीं, छोटी कंपनी है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बाद में वापस से कंपनी अपने अच्छे लेवल पर आएगी तब आपने इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाना है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस वीडियो चाहिए होगा तो भी मुझे बता देना। इस सारे वीडियो के चलते, सारे शेयर के चलते मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस वीडियो बना दूंगा। उसके अंदर आपने कब बाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारे डेट में एनालिसिस में कर दूंगा। अभी के लिए बस फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो जो रिजर्व है वो हमें अच्छी तरह से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और बोरिंग भी साथ में बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब भी कंपनी के बोरिंग्स बढ़ते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट चेक करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कंपनी अपना बिजनेस ग्रो कर रही है कि नहीं वो भी हमें इसमें देखना पड़ता है। अभी यहाँ पर देखें तो कंपनी जो अपना बिजनेस ग्रो कर रही है, मतलब कंपनी जो अपना लोन ले रही है वो कहीं ना कहीं तो यूज कर रही है, ये एक अच्छी साइन होती है। इन्वेस्टर की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग है जो हमें 63.3% का स्टेक देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है, कंपनी के लिए अच्छी साइन है। इसी के साथ देखें पब्लिक का स्टेक है वो थोड़ा थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है, एक अच्छी साइन है। ओवरऑल बात करें तो इस शेयर का जो है वो हमें इन्वेस्टर पैटर्न, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। कंपनी के बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी के बाकी रेशियोज भी अच्छे, और कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। कंपनी का नाम है कृति न्यूट्रिएंट। दोस्तों हमारी अगली कंपनी है आईटी सेक्टर की जो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन होते उसके अंदर ये कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी छोटी है, कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 218 करोड़ का मार्केट कैप है, और करंट मार्केट प्राइस अगर देखें तो 17 रुपए के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। स्टॉक पे देखें तो 22.6% का है, जबकि इंडस्ट्री पे देखें तो 28% का है, मतलब कंपनी अभी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। आरओसी की बात करें तो 8.8% का है, जबकि आरओई की बात करें तो वो 7% का है। दोस्तों कंपनी छोटी है तो आपको जो आरओसी और आरओ यहाँ पर थोड़ा सा हमें वीक देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी देखें तो 0.05% है, मतलब कंपनी की बहुत ही कम डेट है। इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 11 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके रखी है, जबकि कंपनी के डेट अगर देखें तो 5 करोड़ के डेट है, और रिजर्व अगर देखें तो तकरीबन इस कंपनी के पास 78 करोड़ की कैश अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 74.4% का प्रमोटर होल्डिंग है, जिसके अंदर से कोई भी शेयर प्लज नहीं किया है, और बाकी जो स्टेक है वो हमें यहाँ पर
पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करें तो कंपनी का जो सेल है वो हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 50 करोड़ से अभी 87 करोड़ का टॉप लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। और बॉटम लाइन की बात करें तो 4 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़ में 10 करोड़, तो कंपनी की बॉटम लाइन भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। बैलेंस शीट की बात करें, जो रिजर्व है वो हमें यहाँ पर अच्छी तरह से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो बोरिंग्स है वो हमें यहाँ पर घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये कंपनी के लिए अच्छी साइन है। कंपनी के इन्वेस्टर मैंने आपको ऊपर ही डिस्कस कर लिया है, तो ओवरऑल देखिए तो कंपनी शेयर पैटर्न बहुत ही अच्छा है। कंपनी के बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी के प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी के बाकी रेशियोज भी अच्छे हैं, और कंपनी जो है वो हमें अच्छे वैल्यूएशन पे देखने को मिल रही है, और कंपनी सिर्फ 17 रुपए पर ही मिल रही है। तो एक आपके लिए एक अच्छी साइन है, और इसके अंदर मतलब आप ज्यादा क्वांटिटी के साथ इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों कंपनी का नाम है आयरन लिमिटेड। दोस्तों अगली कंपनी है फार्मास्यूटिकल की। ये जो कंपनी दोस्तों, ये कोरोना पैंडेमिक के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इसने किया था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के बाद इस शेयर के अंदर थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली है। जाहिर सी बात है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के अंदर हर जो फार्मा सेक्टर के अंदर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और उसके बाद इस शेयर सारे शेयर के अंदर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों वो जो पीरियड था उसके अंदर कंपनी का बिजनेस ज्यादा होने की वजह से उस शेयर के अंदर हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन इस शेयर के अंदर वापस से उसी रूट पर आकर ये कंपनी भी अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रही है। मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर किसी शेयर के चलते आपको टेक्निकल एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 760 करोड़ का है, मतलब कंपनी छोटी है, रिस्क आपको देखने को मिलेगी। लेकिन प्राइस अगर देखें तो सिर्फ 8 रुपए की प्राइस है, जबकि स्टॉक पे देखे तो 41 का है, और इंडस्ट्री पे देखे तो 24 का है। मतलब ये जो कंपनी है वो हमें थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पे मिल रही है। आरओसी की बात करें तो वो 11% का है, और आरओई की बात करें तो वो हमें 10% का देखने को मिल रहा है, जो कि दोनों ही अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी देखे तो 0.27 का है, मतलब कंपनी के पास थोड़ा सा डेट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जिसके अंदर से कंपनी ने लगभग 73 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी करके रखी है। कंपनी के ऊपर डेट अगर देखे तो 57 करोड़ की है, जबकि रिस्क अगर देखे तो 131 करोड़ के रिस्क हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखे 50.6% का है, और पब्लिक होल्डिंग देखे तो 49.4% का पब्लिक होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करें वो 2019 के अंदर 187 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर 216 करोड़ का हो गया है। और बॉटम लाइन की बात करें तो 11 करोड़ से बढ़कर अभी 20 करोड़ का हो गया है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट जो है वो हमें अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, और बॉटम लाइन भी, मतलब कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो लगभग कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 44 करोड़ से बढ़कर अभी 131 करोड़ के हो गए। और डेट अगर देखें तो कंपनी जो पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी का जो कम होते देखने को मिला है, कंपनी के लिए अच्छी साइन है। इन्वेस्टर के अंदर देखें तो जो प्रोमोटर है उसके अंदर हमें अच्छा खासा जो स्टेक है वो बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। पहले कंपनी के पास सिर्फ 44% का स्टेक था, अभी बढ़ाकर वो 50% का स्टेक प्रमोटर ने किया है। ये कंपनी के लिए अच्छी साइन है। और उसी हिसाब से देखें तो पब्लिक का जो स्टेक था 56% का था, जो भी घटकर सिर्फ 59% का हो गया है। तो इसके चलते हमें पता चलती है कि जो प्रमोटर है इसके अंदर अपना जो विश्वास है वो ज्यादा बढ़ा रही है, इसीलिए इस शेयर के अंदर जो है अपना जो स्टेक है वो बढ़ा रही है। तो ओवरऑल बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी के प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी के बाकी रेशियोज भी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कंपनी थोड़ी से महंगे वैल्यूएशन पे मिल रही है। कंपनी का नाम है दोस्तों सैनकम फॉर्मुलेशन। दोस्तों अगली कंपनी है रेलवेज के अंदर की। दोस्तों ये जो कंपनी है वो ब्रिज, वर्कशॉप और प्रोडक्ट यूनिट कंपनी बनाने का काम करती है। रेलवेज लाइन जो नए नए रेलवेज लाइन होती है वो बनाने का काम करती है। जो शेयर मार्केट के अंदर अच्छे से एक्टिव है उन्होंने इस शेयर का नाम तो गेस कर लिया होगा। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखे तो 8,400 करोड़ का है, मतलब कंपनी अगर देखे तो स्मॉल कैप है। करंट मार्केट प्राइस देखे तो 40 का है, स्टॉक पे देखे तो 6 का है, और एंट्री पे देखे तो 32 का है। मतलब कंपनी जो है वो हमें अच्छे खासे वैल्यूएशन पे मिल रही है। आरओसी की बात करें तो 16% का है, और आरओई की बात करें तो 19% का, दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। डेट टू कुछ देखे तो 1.04% का डेट है, मतलब कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ज्यादा ही है। इन्वेस्टमेंट अगर देखे तो 1800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। डेट अगर देखे तो लगभग 6,600 करोड़ की कंपनी पास इन्वेस्टमेंट डेट है, और रिजर्व अगर देखे तो सिर्फ 4,300 करोड़ के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो रिजर्व के मुताबिक डेट जो है वो बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। प्रोमोटर होल्डिंग 78% के है, जबकि एफ होल्डिंग देखे तो 1% की है, डीआईएस होल्डिंग 7% की है, और पब्लिक होल्डिंग जो है 12% देखने को मिल रही है। प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा होने की वजह से इस शेयर के अंदर हमें थोड़ी सी बिकवाली भी देखने को मिलेगी। कंपनी के टॉप लाइन की बात करें तो 2019 के अंदर 10,000 करोड़ का जो टॉप लाइन था वो भी बढ़कर 19,000 करोड़ का हो गया है। ये बहुत ही अच्छी साइन है। और प्रॉफिट की बात करें तो 2019 के अंदर 680 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़कर अभी 1,180 करोड़ का हो गया है।
मतलब कंपनी का टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, जो कंपनी के रिजल्ट्स है वो हमें अच्छी तरह से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी हिसाब से अगर देखें तो कंपनी जो लोन है वो भी हमें अच्छी तरह से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी देखने को मिले, मतलब बहुत ही ज्यादा देखने को मिले। सेबी रूल के हिसाब से कंपनी के पास 75% का स्टेक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही है, लगभग 3% का जो स्टेक है हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर थोड़ी सी हमें बिकवाली भी देखने को मिलेगी फ्यूचर में। एफ आई होल्डिंग देखें तो 1% का है, डीएस होल्डिंग 7% का है और पब्लिक होल्डिंग जो है वो हमें 12% का देखने को मिल रहा है। और बात करें तो जो प्रोमोटर होल्डिंग्स जो है, मतलब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा है। कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर देखें तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा लोन देखने को मिल रहा है, ये कंपनी की थोड़ी नेगेटिव साइन है। कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, कंपनी के बाकी रेशियोज भी अच्छे और कंपनी अच्छे खासे वैल्यूएशन पे भी मिल रही है। कंपनी का नाम है रेल विकास निगम। दोस्तों अगली कंपनी है हमारी शुगर सेक्टर से, जो इससे पहले भी हमने इस वीडियो के अंदर एक शुगर सेक्टर की स्टॉक बताया था और एक शुगर सेक्टर का स्टॉक आ गया है जो शुगर और अल्कोहल स्प्रिट बनाने का काम करती है, साथ ही कंपनी इथेनॉल बनने का भी काम करती है। तो कंपनी जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, कंपनी का बिजनेस जो है वो आगे ग्रो करने वाला है। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 307 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब कंपनी बहुत ही छोटी है। स्टॉक प्राइस अगर देखें तो 16 का है, स्टॉक पी देखें तो 5 का है और इंडस्ट्री पी देखें तो 13 का है, मतलब कंपनी अभी फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। और उसकी बात करें तो वो 12 का है और आरओ की बात करें तो 23 का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। डेट पे कुछ देखें तो 0.97 का है, मतलब कंपनी को हमें डेट देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग कंपनी ने 1 करोड़ 30 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट करके रखी है और डेट अगर देखें तो लगभग कंपनी के पास 270 करोड़ के आसपास की डेट है और रिजर्व अगर देखें तो 240 करोड़ के आसपास की रिजर्व हमें देखने को मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग कम है, यहाँ पर कंपनी छोटी है, इसकी वजह से शेयर के अंदर में थोड़ी सी प्रमोटर होल्डिंग जो कम देखने को मिल रही है। इसके अंदर देखें तो एफ भी इसके अंदर इन्वेस्टर करके रखे हैं, मतलब कंपनी की एफ की जो नजर है इस शेयर के ऊपर अभी तक तो बनी है। इसके अंदर से जो प्रमोटर होल्डिंग है उसके अंदर से कोई भी शेयर कंपनी ने प्लज नहीं किया, ये कंपनी के लिए अच्छी साइन है। और पब्लिक होल्डिंग देखें तो हमें यहाँ पर 66% का पब्लिक होल्डिंग भी देखने को मिल रही है। कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करें तो जो कंपनी की टॉप लाइन है वो 2019 के अंदर 280 करोड़ की थी, जो अभी बढ़कर 470 करोड़ की टॉप लाइन हो गई है। और बॉटम लाइन की बात करें तो पिछले 2 साल से जो शेयर है वो हमें अच्छे खासे रनअप में देखने को मिल रहा है। तो 8 करोड़ का प्रॉफिट था जो बढ़कर अभी 60 करोड़ का हो गया है। और पिछले कुछ साल से अगर देखें 2019 के अंदर कंपनी माइनस में थी, -18 करोड़ का लॉस था कंपनी को, अभी वो 60 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। ये कंपनी के लिए एक अच्छी साइन है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो जो कंपनी का टॉप रिजर्व है वो भी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है और जो लोन है दोस्तों तो वो हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के लिए एक अच्छी साइन है। कंपनी के इन्वेस्टर की बात करें जो प्रमोटर होल्डिंग है इसके अंदर प्रमोटर स्टेक जो है अपना बढ़ा रहा है। पहले कंपनी के पास मतलब प्रमोटर के पास 32.83% का स्टेक था, अभी बढ़कर 33.71% का हो गया है। इसी के चलते अगर देखें तो कंपनी जो एफ का जो स्टेक था वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा कम होते देखने को मिला है, लेकिन साथ ही अगर देखें पब्लिक जो होल्डिंग है वो भी हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और अगर बात करें तो प्रमोटर इसके अंदर से एग्रेसिवली बाइक कर रहे हैं, मतलब कंपनी जो स्टेक था उससे कंपनी अपना बढ़ा रही है, मतलब कंपनी जो प्रमोटर है उस उनको इस शेयर के अंदर मतलब कंपनी के अंदर विश्वास है, इसीलिए वो शेयर जो है अपने बाइक कर रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। कंपनी के बाकी रेशियोज भी बहुत ही अच्छे हैं और कंपनी का वैल्यूएशन भी हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का नाम है दोस्तों विश्वास शुगर इंडस्ट्री। अगली कंपनी दोस्तों हमारी टेक्सटाइल सेक्टर से। कंपनी यार्न, बाथ लाइन्स, बेड लाइन्स और बाकी प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। साथ ही कंपनी पेपर भी बनाने का काम करती है और केमिकल के अंदर और कैप्टिव पावर बनाने का भी काम करती है। जो शेयर मार्केट के अंदर एक्टिव है उनको इस शेयर का नाम तो गेस कर लिया होगा उन्होंने। दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 17,900 करोड़ का है, मतलब कंपनी स्मॉल कैप है। इसके अंदर आपको थोड़ी सी रिस्क देखने को मिलेगी। बाकी शेयरों की बदौलत देखें तो इस शेयर के अंदर थोड़ी सी कम रिस्क देखने को मिलेगी, लेकिन रिस्क देखने को मिलेगी। स्टॉक प्राइस अगर देखें तो 35 की है, स्टॉक पी देखें तो 23 का है और इंडस्ट्री पी देखें तो 27 का, मतलब कंपनी यहाँ पर हमें ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रही है। आरओसी की बात करें तो 23% का है, आरओ की बात करें तो वो भी हमें 23 देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। डेट पे कुछ देखें तो 0.40 का है, मतलब कंपनी को थोड़ा सा डेट देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 1.81 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, जो ठीक ठाक है क्या फिर बहुत ही कम हमें देखने को मिले, ना के बराबर ही है। 1590 करोड़ के डेट, मतलब तकरीबन 1600 करोड़ के डेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और रिजर्व अगर देखें तो लगभग इस कंपनी के पास 3300 करोड़ के रिजर्व है, जो कि बहुत ही अच्छे है। प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 72.9% के प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छे है। उसके अंदर से कोई भी स्टेक कंपनी ने प्लज नहीं किया। एफ की बात करें तो एफ लगभग 2.59% का स्टेक एफ के पास है और डीएस की बात करें तो 0.05% का स्टेक डीएस के पास है। पब्लिक के पास 22% का स्टेक है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कंपनी के टॉप लाइन की और बॉटम लाइन की बात करें तो जो कंपनी के टॉप लाइन है वो 2019 के अंदर
5,000 करोड़ का था, जो भी बढ़कर 6,900 करोड़ का हो गया है। और बॉटम लाइन की बात करें तो 3,700 करोड़ का था, जो अभी 800 करोड़ का हो गया। मतलब कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। मतलब 2200 करोड़ से बढ़कर अभी 3300 करोड़ के हो गए हैं। और डेट अगर देखें तो 2700 करोड़ से घटकर अभी 1600 करोड़ के हो गए। मतलब कंपनी जो डेट है वो कम करती जा रही है और रिजल्ट से जो बढ़ते हुए जा रही है, कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी साइन है। इन्वेस्टर की बात करें तो जो प्रमोटर है उनका स्टेक स्टेबल है। थोड़े से कुछ क्वार्टर के अंदर से कंपनी जो स्टेक है हमें थोड़ा सा कम करते हुए देखने को मिला है, लेकिन इसके अंदर जो है वो हमें एफआई जो है अच्छे खासे एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। कुछ क्वार्टर से जो है एफआई भी इसके अंदर से एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो देखे तो 2.5% का स्टेक जो है एफआईएस के पास है। डीआईएस होल्डिंग देखे तो 0.5% का स्टेक डीआईएस के पास है और पब्लिक के पास 22% का स्टेक है। और अदर्स अगर देखे तो 1.76% का अदर के पास हमें स्टेक देखने को मिल रहा है। और बात करें शेयरहोल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। बैलेंस शीट कंपनी के अच्छे, कंपनी के प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट दोनों ही बहुत ही अच्छे, कंपनी के रेशियोज भी बहुत ही अच्छे, कंपनी अच्छे फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। दोस्तों कंपनी का नाम है, इसे बहुत बहुत सारे इन्वेस्टरों ने तो पता लगाया होगा कंपनी का नाम क्या है। फिर मैं बता देता हूँ कि कंपनी का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। दोस्तों अगली कंपनी है आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर के बोलने से अच्छा कि आईटी सेक्टर ही बोल लूं। दोस्तों अगली कंपनी है आईटी सेक्टर। कैसे वो मतलब कंपनी का स्टॉक प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगभग कंपनी अभी जो है वो 29 के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। और कंपनी जो है वो चार्ट जो है बहुत ही मतलब कम देखने को मिल रहा है। लगभग ये जून के आसपास का चार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बहुत दिन से ये जो शेयर है हमें यहाँ पर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो दोस्तों कंपनी का नाम क्या है? दोस्तों कंपनी का नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ। ये एक ईटीएफ है और वो जो है वो आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जिस तरह से आईटी सेक्टर अप एंड डाउन होगा, ठीक उसी तरह से ये शेयर भी अप एंड डाउन होगा। अभी आईटी सेक्टर के अंदर कौन कौन से स्टॉक है वो मैंने आपको बहुत वीडियो के अंदर बता दिया है। फिर भी आपको मैं बोल दूं कि आईटी सेक्टर के अंदर 10 स्टॉक होते हैं, जैसे एचसीएल टेक हो गया, इन्फोसिस, विप्रो, माइंडट्री, टीसीएस, ऐसे ऐसे 10 स्टॉक आईटी सेक्टर के होते हैं। जिस तरह से 10 स्टॉक परफॉर्म करेंगे, ठीक उसी तरह से ये जो शेयर है वो हमें यहाँ पर परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर हम इन्फोसिस से कंपेरिजन करेंगे, इन्फोसिस चार्ट की तरह अगर कंपेरिजन करेंगे तो ठीक इन्फोसिस के चार्ट की तरह ये मूवमेंट करते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो नीला है वो है निप्पॉन ईटीएफ और जो रेड है वो हमें यहाँ पर इन्फोसिस का चार्ट शो कर रहा है। मतलब जिस तरह से इन्फोसिस का चार्ट हमें यहाँ पर परफॉर्म करेगा, ठीक उसी तरह से ये जो शेयर है हमें यहाँ पर परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्फोसिस के अंदर तेजी देखने को मिली, ठीक उसी तरह से जो है जो ईटीएफ के अंदर हमें तेजी देखने को मिली। इन्फोसिस के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली, ठीक उसी तरह से इस शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। मतलब बिल्कुल ही उसको फॉलो करते हुए देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो डबल टॉप जैसी सिचुएशन बनाई, ठीक उसी तरह से इन्फोसिस ने भी यहाँ पर डबल टॉप जैसी सिचुएशन बनाई और फिर वापस इस शेयर के अंदर गिरावट आ गई। मतलब दोनों ही जो शेयर है वो बिल्कुल एक ही तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे देख सकते हो। अभी यहाँ पर देखो तो ऊपर जो टॉप राउंडिंग टॉप बना रहा है, ठीक वो जो शेयर है वो भी हमें राउंडिंग टॉप बनाते हुए देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसे कहो कि हम इन्फोसिस का चार्ट ही अभी बाय कर रहे हैं, ऐसा ये शेयर है ईटीएफ। दोस्तों ईटीएफ बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं कि ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करने से मना करते हैं, फिर उनको पसंद नहीं। दोस्तों ईटीएफ बहुत ही अच्छा और एक सिक्योर स्टॉक है, फिर सिक्योर ईटीएफ है कि इसके अंदर आपको रिस्क बहुत ही कम हो जाती है, ऐसे माइनस नहीं होती है, खत्म नहीं होती। रिस्क जो है हमें यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिलती है। और ये जो शेयर है दोस्तों ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। अभी अगर देखें तो लगभग ये जो कंपनी है वो हमें 30 रुपए के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। और ये जैसे जैसे निफ्टी ईटीएफ जो है वो बढ़ेगा, निफ्टी आईटी जैसा बढ़ेगा, ठीक उसी तरह से ये जो शेयर है वो हमें अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। और फ्यूचर जो है वो आईटी सेक्टरों का है। जिस तरह से आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक उसी तरह से ये जो शेयर है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और जिनके पास फंड कम होता है उन्होंने इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करके निफ्टी आईटी का फायदा ले सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो शेयर है वो हमें स्लोली चलते हुए देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से चलेगा, एक दिन के अंदर 10%, 5%, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको। हर दिन 1%, 2%, कभी 1% अप, कभी 1% डाउन, कभी 1% अप, कभी 1% डाउन, इस तरह से आपको परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर अदर जो शेयर है उसके अंदर से जिस तरह से परफॉर्म करेगा, ठीक उसी तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन आपके जो पैसा है वो आपको सिक्योर रखेगा और आपके जो रिस्क है वो आप यहाँ पर कम करते हुए देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 10 शेयर जो डिस्कस किए हैं, अलग अलग सेक्टर के थे। जो इथेनॉल सेक्टर का, जो शुगर सेक्टर का था, उसी सेक्टर के अंदर के हम जैसे जो 2 शेयर हमने चूज किए, बाकी सभी जो शेयर है वो अलग अलग सेक्टर के हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों अगर आपको इस सारे शेयरों के अंदर से कोई भी दिक्कत या मतलब कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताया है। हो सकता है आपको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत हो, कौन सा शेयर कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए या अभी अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं टेक्निकल एनालिसिस में बता दूंगा अगर आपको जरूरत हो तो। इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मुझे इस शेयर के जो
टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, फिर सारे शेयरों का जो टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको लगता है कि किसी शेयर के बारे में डिटेल में एनालिसिस वीडियो चाहिए, मतलब बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चाहिए, तो मुझे वो भी बता देना कि भाई इस शेयर का मुझे कंप्लीट एनालिसिस चाहिए, तो मैं भी वो वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए लेके आऊंगा। और दोस्तों आशा करता हूं मैं कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है शेयर जरूर करना, क्योंकि भले ही आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी ना लगे लेकिन हो सकता है किसी और को भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो मैंने बस इसके अंदर 10 शेयर डिस्कस किए, और भी ऐसे ढेर सारे वीडियो लेके आऊंगा। अगली वीडियो हमारी 200 के अंदर से जो जो स्टॉक अच्छे स्टॉक है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।